Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this lecture of computer graphics, we will revise the topic random scan display and raster scan display. अब हम अपने फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले को रिवाइज करेंगे। एक इसका लॉजिकल व्यू देखेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बारे में। रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम विच ऑपरेट्स लाइक ए पेंसिल टू क्रिएट ए लाइन इमेज ऑन द CRT स्क्रीन। जो रैंडम स्कैन सिस्टम है वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं जो एक पेंसिल की तरह काम करती है, जिससे कि किसी CRT स्क्रीन पर या स्क्रीन पर कोई भी लाइन या इमेज क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके थ्रू एक पेंसिल की तरह वर्क हो रहा है और स्क्रीन पर हमारी कोई भी लाइन या इमेज क्रिएट की जा रही है। द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है, जो पिक्चर होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस में कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है, ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन टू द नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, यानी कई सारी स्ट्रेट लाइन्स इसमें क्रिएट की जाती हैं और जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक बीम के द्वारा डायरेक्ट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पर मूव करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर मूव करते हैं। वेयर इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट डिफाइंड ईच पॉइंट, और जहाँ जो इसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं उनके जैसे जैसे पॉइंट डिफाइन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो लाइन क्रिएट होती चली जाएगी। आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर द सिस्टम साइकिल्स बैक टू द फर्स्ट लाइन and design all the lines of the image 30 to 60 times each second. The process is shown. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिस्टम साइकिल जो है बैक टू बैक चलती रहती है। एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से 30 से 60 बार जो है एक लाइन सेगमेंट हमारा चलता रहता है और हमारी इमेज या जो भी लाइन सेगमेंट है वो क्रिएट होता रहता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखिए, पहला स्क्रीन है, एक लाइट इलेक्ट्रॉन बीम इमिट हुई स्क्रीन पर और उसने पहली लाइट क्रिएट की, देन अगले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्रिएट किया, देन नेक्स्ट पॉइंट से फिर लास्ट पॉइंट को फिर क्रिएट किया। इस तरीके से जो ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट था यहाँ क्रिएट किया गया। तो रास्टर रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है कि रैंडमली वही पोजीशन को ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है सेलेक्ट करेगा जहाँ पर हमारी इंटेंसिटी 1 मिलेगी, यानी कि हाई इंटेंसिटी मिले या ऑन इंटेंसिटी मिले या 1 मिलेगी, उसी पॉइंट को सेलेक्ट करके पॉइंट टू पॉइंट लाइन से बनाने का काम इस रैंडम स्कैन डिस्प्ले में होता है। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 1 मिलती है उस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट इंटेंसिटी जहाँ की 1 है वहाँ तक की लाइन क्रिएट होगी, देन फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ तक की लाइन क्रिएट होगी जहाँ की इंटेंसिटी 1 है। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, इसीलिए इसे रैंडम स्कैन सिस्टम कहते हैं। पूरा स्क्रीन इसमें नहीं एक्सेस किया जाता, पूरा स्क्रीन पर हमारी जो भी पिक्चर्स का पिक्सल्स हैं वो इमिट नहीं होते हैं, केवल उन्हीं पर इमिट होंगे, उन्हीं को एक्सेस करेंगे जिनकी इंटेंसिटी 1 होगी। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स आर आल्सो नोन एज वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को हम वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी कहते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है ए CRT हैज़ द इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर एन इमेज इज टू बी ड्रॉन। इसकी जो खासियत है कि ये क्या करता है, ये जो CRT इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसी पार्ट को डायरेक्ट करेंगे, उसी पार्ट को निर्देशित करेंगे स्क्रीन पर जो इमेज हमें तैयार करनी होती है। ठीक है, पूरे स्क्रीन को
डायरेक्टेड नहीं करेंगे, पूरे स्क्रीन के जो पिक्सल्स हैं उन्हें एक्सेस नहीं करेंगे, उन्हीं पिक्सल को एक्सेस करेंगे जिन पर इंटेंसिटी इन्हें हाई मिलती है या ऑन मिलती है या 1 मिलती है, एक ही बात है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। देन सेकंड, प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग, और इसमें हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले में स्मूथ लाइन ड्राइंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, स्मूथ लाइन ड्राइंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो भी लाइन हम बनाएंगे वो हमें एक स्मूथ या एचडी टाइप की लाइन शो होगी, ठीक है। थर्ड, हाई रेजोल्यूशन, इसमें हम हाई रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि या कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो हमें स्मूथली शो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रेजोल्यूशन जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो हाई रेजोल्यूशन का है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? रैंडम स्कैन मॉनिटर्स कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड्स सीन्स, यानी रियलिस्टिक शेड्स जो होंगी उस सीन्स को ये डिस्प्ले क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है, वो एक पेंसिल की तरह वर्क करता है और पर्टिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके अकॉर्डिंग जो पॉइंट की वैल्यू इंटेंसिटी जहाँ उन्हें 1 मिलती है वहाँ से वहाँ तक के लाइन सेगमेंट ये क्रिएट करते रहते हैं और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा पिक्चर बनता है वो स्मूथ बनता है और हाई रेजोल्यूशन का बनता है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले की बात करते हैं। ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल, based on intensity control of pixels in the form of rectangular box called raster on the screen। इसमें क्या होता है, जो पिक्सल की इंटेंसिटी के कंट्रोल पर ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह जिसे हम रास्टर कहते हैं स्क्रीन पर, वो उसकी तरह ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ पिक्सल इज स्टोर इन रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर। इसमें जो भी पिक्सल हमारा स्क्रीन का ऑन है या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन रिफ्रेश बफर में स्टोर रहती है, ठीक है। तो टेलीविज़न इन आवर हाउस आर बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। इस जो टेलीविज़न है हमारे घर पर वो रास्टर स्कैन मेथड पर बेस्ड होते हैं। द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पिक्सल पोजीशन। और जो रास्टर स्कैन सिस्टम है वो क्या करते हैं, जितने भी पिक्सल की पोजीशन है उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो इट इज़ सूटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है वो बिल्कुल रियल है, और जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है वो रियलिस्टिक डिस्प्ले किसी ऑब्जेक्ट के लिए सूटेबल कर रहता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर रियलिस्टिक डिस्प्ले हमें करना है तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले का ही यूज़ करते हैं। रास्टर स्कैन प्रोवाइड्स ए रिफ्रेश रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। जो रास्टर स्कैन है वो रिफ्रेश रेट 60 से 80 फ्रेम्स का पर सेकेंड प्रोवाइड करता है। फ्रेम बफर इज आल्सो नोन एज रास्टर और बिटमैप। फ्रेम बफर जो है वो रास्टर और बिटमैप के नाम से भी जाना जाता है। इन फ्रेम बफर द पोजीशंस आर कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल्स। इन फ्रेम बफर द पोजीशंस आर कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल्स। इसमें जो फ्रेम बफर में जो पोजीशन होती है पिक्चर की वो पिक्सल्स कहलाई जाती है, पिक्चर का एलिमेंट कहलाया जाता है। बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ 2 टाइप। इसमें जो बीम रिफ्रेशिंग है वो 2 तरीके का होता है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्टिंग और सेकंड इज वर्टिकल रिएक्टिंग, ठीक है। इसे हम रीट्रेसिंग भी कहते हैं। व्हेन द बीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीच द बॉटम राइट स्केल, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो इसमें बीम है वो क्या करता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता है, पर्टिकुलर जितने भी पिक्सल हैं हमारे स्क्रीन पर उन्हें रीड करना शुरू करता है 1 by 1, और जहाँ पर इंटेंसिटी 0 मिलती है उसकी वैल्यू को तो ये हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पिक्सल की इंटेंसिटी 1 मिल जाएगी तो उस पिक्सल को ये लाइट कर देगा, ठीक है। लाइट कर देगा मतलब हाईलाइट करेगा और उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्सल को ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इट विल अगेन रिटर्न द टॉप लेफ्ट साइड कॉल्ड ए वर्टिकल रिट्रेस। और फिर क्या होगा, जब पूरा स्क्रीन इस तरीके से ये कवर कर लेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर ये बॉटम राइट कॉर्नर तक जब पहुंच जाएगा, पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, इस चीज़ को वापस
वहाँ से वर्टिकल रिट्रेस होगा और वापस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुँच जाएगा और फिर से रिट्रेस करेगा। ठीक है, बार बार ये रिट्रेस करता रहेगा जब तक कि इसको पिक्सल की इंटेंसिटी 1 मिलती रहेगी और ऑब्जेक्ट जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं स्क्रीन पर वो क्रिएट नहीं हो जाता तब तक ये ऐसा करता रहेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो जहाँ जहाँ ट्रेसिंग की है इसने उसे स्कैन लाइंस बोलते हैं, और जो सीधी सीधी लाइंस हैं जहाँ जो ट्रेसिंग हो रही है एक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है और ये डायगोनल जो है वो है वर्टिकल रिट्रेस। इसके बेस पर इसे हम रास्टर स्कैन इसलिए कहते हैं, इसमें हम एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक पूरे स्क्रीन की मैपिंग करते हैं, उसके पिक्सल्स की मैपिंग करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्कैनिंग और ट्रैवलिंग ऑफ बीम इन रास्टर स्कैन। रास्टर स्कैन में जो टाइप है स्कैनिंग की या ट्रैवलिंग यानी कि बीम कैसे ट्रैवल करते हैं वो 2 तरीके से होता है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग एंड नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस स्कैनिंग में क्या होता है, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्रीन इज ट्रेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या होता है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है स्क्रीन की वो टॉप से लेके बॉटम तक इस ट्रेस की जाती हैं, और इस वजह से क्या होता है जो फेडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे कि ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो फेडिंग है यानी ऑब्जेक्ट का शो होना और हाइड होना, इसे फेडिंग बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट दिख रहा है फिर उसको थोड़ा कम दिख रहा है, इसको हम फेडिंग बोलते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। जब हम इंटरलेस्ड स्कैनिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रेस करते हैं, तो क्या होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जो थोड़ा फेड होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल ऑड नंबर लाइंस आर ट्रेस्ड और विजिटेड। इसमें जितनी भी ऑड नंबर्स लाइन हैं वो ट्रेस्ड होती हैं और विजिट होती हैं, और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बीम्स हमारा जाएगा और जहाँ पर पिक्सल की वैल्यू 1 मिलेगी उसको ट्रेस करके इस तरीके से ये स्क्रीन पर लोकेट होती हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। फॉर नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले के लिए जो रिफ्रेश रेट होता है वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है, और इंटरलेस्ड डिस्प्ले के लिए जो रिफ्रेश रेट होता है वो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। अब हम बात करते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे मेन एडवांटेज है इसका रियलिस्टिक इमेजेस, यानी कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले से हम इमेज को बिल्कुल रियल बना सकते हैं। देन मिलियन डिफरेंट कलर्स टू बी जनरेटेड, इसमें हम मिलियन डिफरेंट कलर भी जनरेट कर सकते हैं। थर्ड इज शैडो सीन्स आर पॉसिबल, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें शैडो चाहिए हो, परछाई बनानी होती है, तब हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले में बना सकते हैं। रैंडम स्कैन डिस्प्ले में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लो रिजोल्यूशन होता है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो HD में नहीं होगा, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी ये होता है। तो स्टूडेंट्स आज के रिवीजन लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।